जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे देश में राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप लोग ये बताइए कि इन सभी को सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप बताइए कमेंट में कि जो तीनों चीज़ें हमने बताई है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इन तीनों को सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ना। आप जब बचपन में स्कूल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में या फिर नहीं कराया होगा, कि कराया होगा हमें नहीं पता है। तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में एक प्रतिज्ञा कराई जाती है, मूल कर्तव्य जिसके कहते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, ऐसे हाथ करके कराया जाता है ना, कि हम भारत के नागरिक हैं, हम देश के राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करेंगे और उसके सम्मान करेंगे। ये सब करवाया जाता था पहले कि नहीं, आप लोग बताइएगा जरूर। अगर नहीं करवाया जाता होगा तो आज भी आप किताब के जैसे ही कवर वाले पेज को पलटेंगे ना, तो उसमें लिखा रहता है मूल कर्तव्य। आप उसमें जरूर पढ़िएगा, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ हमारे देश के जो उच्च नागरिक हैं, वो राष्ट्रीय गान जब चल रहा था उसमें भी वो चलते फिरते नजर आए हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, उनको हमारे देश के राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं किए। अब मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ, आप देखिएगा, ये देखिए। आप लोग इनको पहचानते ही होंगे कौन है। हमारे देश के उच्च नागरिक हैं और उच्च पद पर हैं, उसके बावजूद भी इनको ये नहीं पता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है उसको सम्मान देना चाहिए। ऐसी ही कुछ और तस्वीर है हमारे पास, उसको भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। क्यों, देखकर अच्छा लगा या फिर देश का अपमान हुआ? ये कहें तो हम देश के राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ यहाँ पे कि नहीं हुआ, आप लोग बताइएगा। हुआ ना। तो आप लोग बताइए, क्या मतलब इतनी समझ नहीं है कि जो बचपन में सिखाया जाता है थोड़ा बहुत, कम से कम उसको तो ध्यान में रखें। या फिर ये तो हम ऐसा ही सभी जानते हैं कि राष्ट्रगान में हमें सावधान की मुद्रा पर खड़े रहना चाहिए। अब जब सभी लोग खड़े भी हैं उसके बाद भी आप चल रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले देश में 2022 में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। सभी लोग जानते हैं कि कोई बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी की बात है। तो आपने देखा होगा कि हर घर में तिरंगे बांटे गए होंगे, सभी लोग जानते हैं। तो आप ये बताइए, जो तिरंगे बांटे गए हैं उनमें से हर घर में कहीं ना कहीं उस तिरंगे को किसी न किसी उपयोग में ले लिया। कुछ लोग कुछ दिन तक लगाए रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद उसी तिरंगे को किसी पहुंचने के काम में भी उपयोग ले लिया। यहाँ पर तिरंगे का अपमान हुआ कि नहीं? आपको ये देख देख कर तो हर घर में आदमी तो नहीं देख सकता है कि तिरंगे का आपने किया क्या है। ये तिरंगे का अपमान हुआ, मतलब देश का अपमान हुआ है। मतलब इतनी बड़ी गलती आप लोग कैसे कर सकते हो? आप लोग जानते हो कि हर घर में ये सब बातें हर किसी को नहीं पता हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नहीं पता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो तो जानता है। उसके बाद भी आप लोगों ने हर घर में तिरंगा बांटे हैं, तिरंगे सड़कों पर पड़े रहे हैं, घरों में खिड़कियों के पर्दे जैसे काम किए हैं। ये अपमान है अपने देश के तिरंगे का। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको भी अपने देश से प्यार है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं, वो कमेंट में हमको पता चल जाएगा। कि अगर आप लिखे रहेंगे जय हिंद और हमें सेंड करेंगे तो हम आपको समझ जाएंगे कि आप देश प्रेमी हैं।